हेलो। तो अब हम लोग अ, जो चैप्टर पढ़ेंगे, माध्यिका निकालना कैसे, कैसे माध्यिका निकालेंगे, उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी चुपचाप शांत रहो और मेरा बात सुनो सीधा। तो यहाँ पर देखो। तो कोई भी हमको जैसे कि माध्य में निकालते थे तो प्रेक्षण की संख्या दिया रहता था, ठीक है। ठीक है, प्रेक्षण की संख्या दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे माध्य में, कि प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कर देते थे, तो माध्य निकल जाता था मेरा। ठीक है, माध्य निकल जाता था। तो माध्यिका में अगर प्रेक्षण की संख्या दिया रहे ना, तो आपको क्या करना है, उस प्रेक्षण की संख्या को आरोही क्रम में सजा लेना है। ठीक है। कोई भी अगर मान लो प्रेक्षणों की संख्या दिया रहे, कोई मान लो कि स्कूल के बोलेगा कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट है जो इतना इतना मार्क्स प्राप्त किया, इतना इतना मार्क्स प्राप्त किया, तो उस मार्क्स को आपको क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए प्रेक्षणों की संख्या को आरोही क्रम में सजा लेंगे पहले, आरोही क्रम में सजा लेंगे। चलिए, सजा लेंगे जैसे कि बताते हैं कि एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में 10वीं के छात्र को 10वीं के कुछ छात्र हैं जिनको मान लीजिए किसी को 15 नंबर आया, किसी को 27 नंबर आ गया, किसी को 25 नंबर आ गया, किसी को 16 नंबर आया, किसी को 18 नंबर आया। तो कहेगा कि इसका माध्यक ज्ञात करें, माध्य नहीं, क्या बोलेगा, माध्यक ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है हमको, आरोही क्रम में सजा लेना है। क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो आरोही क्रम में जब इसको सजाएंगे, तो सबसे पहले छोटा, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा। तो 15, 16, 18, 25 और 27। ठीक है, 25, 27 पहले, मतलब इस तरह से 10वीं के छात्र का मार्क्स दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है हम लोग को, 15, 27, 25, 16, 18। तो हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हम लोग क्या बताए हैं कि पहले उस संख्या को आरोही क्रम में सजा लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहे पहले तुमको आरोही क्रम में उसको सजाना ही सजाना है, ठीक है, सजाना है। और इस पदों की संख्या, ठीक है, अगर पदों की संख्या, ध्यान रखें, अगर पदों की संख्या मतलब इसमें जितना भी बच्चा स्टूडेंट का मार्क्स जो दिया हुआ है, मतलब जितना स्टूडेंट्स, मान लो कि स्टूडेंट पदों की संख्या है, मतलब कै गो स्टूडेंट का मार्क्स इसमें दिया हुआ है, मतलब कै गो स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है। 10 को। 10वीं की जैसे छात्र है, 10th का छात्र बोल रहे हैं। यहाँ पे कै गो मार्क्स है बताओ, मतलब कितना कितना, 5। 5 गो का दिया हुआ है। अगर पदों की संख्या विषम हो, ध्यान रखें विषम हो, पदों की संख्या को हम n मान के चलते हैं, ठीक है। तो n का अगर n विषम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका बराबर निकालने के लिए यहाँ से लिख सकते हो तुम, यहाँ से लिख सकते हो, मतलब पूरा लिखिए आराम से। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी बड़ा वाला m से इसको डिनोट करते हैं, माध्यिका m। ठीक है। तो जब हमको n पदों की संख्या दिया रहे, मतलब कि कै गो विषम संख्या, मतलब विषम मतलब जो पदों की संख्या विषम है कि सम है वो गिनने पे पता चलेगा। तो इसको गिनना है तो कै गो हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है कि नहीं, पदों की संख्या 5 है, इसमें पदों की संख्या कितना है, 5 है। तो 5 तो विषम संख्या हो गया, 5 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। सब। तो विषम संख्या हो गया, तो विषम संख्या का n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। n मतलब पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, मतलब उसमें कितना संख्या है, कै गो स्टूडेंट है चाहे कै गो आदमी है, वो सब क्या हो गया, कै गो अंक है वो, ठीक है। वो कहने का मतलब है, n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो पद, इसमें कै गो पद है, ये होता है कै गो अंक है, कै गो स्टूडेंट का अंक प्राप्त हुआ है, 5 गो अंक, 5 गो। 5 को। तो 5 क्या है, 5 कम है। 5 विषम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखो, तो क्या करेंगे, n+1/2
2 कर देंगे तो n+1/2 कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या आ रहा है बताओ। सॉरी, n/2 का मतलब इतना आएगा ना, बे इतना बे पद, यानी जो आएगा उतना हुआ पद उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो क्या हो रहा है, 5+1 और बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 6, यानी n का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 5 को दिया हुआ है, तो 6/2, तो क्या हो जाएगा 3, यानी तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद, जो ये तीसरा पद इसका कौन सा है देखो तो, गिनो तो आरोही क्रम वाला वाक्य, तीसरा पद कौन है, 18। 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। मतलब हम पहले निकाल लेंगे कि विषम संख्या है कि क्या चीज है। सीधा सा बात, ध्यान, इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं हम तुमको। अगर हमको क्या दिया हुआ है, अगर पदों की संख्या विषम आ रहा है तो बीच में जौन संख्या आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। इधर से 2 गो, इधर से 2 गो, बीच में कौन आया, 18 आया। तो ये हाँ, तो सम संख्या। हाँ, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि टोटल कै गो है, 5 गो है, तो 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो जब भी पदों की संख्या विषम हो तो हमेशा बीच वाला संख्या आंसर होता है, विषम संख्या हो तब। तो 1 2 3 तीसरा पद क्या हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता रहे तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यानी निकाल सकते। हाँ 5+1/2, यानी तीसरा पद, जो तीसरा पद होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो ट्रिक से बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, विषम संख्या में दिया रहेगा अगर पद, तो बीच वाला संख्या आंसर हो जाएगा। इधर से 2, इधर से 2, बीच में पांचवा जो है, तीसरावा इसे बीच में आया ना, 18 बीच में आया ना, तो वही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलो, इसको नोट कर लिया। हाँ। चलो आ जाओ, अब अब स्टार्ट करते हैं। अगर पदों की संख्या सम रहे, पदों की संख्या सम रहे, पदों की संख्या यानी n बराबर अगर सम संख्या रहे, n सम सम रहे, ठीक है, यानी इवन में रहे, तो विषम में था और इवन में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कुछ पदों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है 3 4 5 7 6 8, ठीक है। देखो इस तरह से हमको दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सम संख्या दिया हुआ है, नहीं पदों की संख्या क्या है, सम है। हाँ। तो विषम संख्या में क्या होता था कि बीच वाला संख्या को हम लोग आंसर मान लेते थे, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका माध्यिका जब भी निकालना रहे तो पहले तो हम कहें कि इसको आरोही क्रम में सजाओ, पहले पहला बात की आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में सजाओ तो 3, पहले बताओ 3 4। 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हमको पहले आरोही क्रम में किसी भी पदों की संख्या को आरोही क्रम में सजा लेना है। और फिर देखो, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका अगर निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2। पहले फॉर्मूला भी बता देते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारे किताब में पढ़ना है। देखो ऐसे इसको फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू n/2 पद, ठीक, n/2 पद, n मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या, ठीक है, n क्या हो गया, पदों की संख्या, अब प्लस n/2 पद का, n/2 पद निकाल लेंगे, आप प्लस 1 कर देंगे वो वाला पद, ठीक है, उतना हुआ पद, अब बट्टा में 2 कर देंगे। तो चलो आ जाओ, तो n/2 पद के हिसाब से अगर फॉर्मूला के बेस से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो इसमें कै गो पद है, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या, 5 6। पदों की संख्या 6 है, यानी सम संख्या है, पदों की संख्या 6 है मतलब सम संख्या है, 6 सम संख्या है ना। तो हाँ। तो 6, तो पदों की संख्या 6 है, तो चलो यहाँ पे 1/2 रहने देते हैं, जो रहता है एनवा के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, ठीक है, इतनावा पद आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1/2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, 3 हो गया, और प्लस ये कितना हुआ,
ये 3 हो गया, और 3 1 4 7, ठीक है, 3 और 7 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 3 और 7वां पद, ये पद ये कहता है ये पद निकल रहा है, ये तीसरा पद हो गया और ये 7वां पद हो गया, ठीक है। तो 7वां पद बोल रहा है, 2 3 1 4, चौथा पद है ये कितना है, ये चौथा पद, ठीक है। तो तीसरा पद और चौथा पद इसमें निकालो कौन सा है। 5 6 5 और 6 है, तो तीसरा कितना है, 5 है, और प्लस आ जाएगा, और चौथा पद कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 6 11/2, तो क्या हो गया, 5.5 हो गया। ये तो फार्मूला से बन गया, लेकिन हमको फार्मूला से नहीं बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम से सजा देंगे, ठीक है। और देखो इधर इधर से गिनने वाले, देखो इधर से गिनेंगे 1 2 3 तीसरा, और इधर तीस, माइक बंद कर। देखो तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा और चौथा पद, ठीक है। तो तीसरा और चौथे पद को हम लोग जोड़ के डायरेक्ट, 6 गो है ना दिया हुआ, 6 गो दिया हुआ है, तो हम लोग बीच का गिनेंगे, बीच मानेंगे कि कौन सा बीच है। तो इधर से देख रहे हैं, ये 2 गो छाट दिए, इधर से 2 गो छाट गए, तो बच गया बीच में कौन, 2 गो, ये 2 गो बचा बीच में, ये 2 गो बीच में बचा ना। तो 5 + 6, सीधे 5 + 6 करेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो 11/2 अब बराबर 5.5 आंसर। तो हम लोग को माध्यिका निकालने आ गया। बस तुम्हारे चैप्टर में सिर्फ यही चीज है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही करना ही है, सिर्फ आरोही क्रम में सजाना है। और और क्या करना है, आरोही क्रम में सजा के, और बस अभी जिस तरह से बताए हैं उस तरह से तुमको, अगर विषम संख्या रहेगा तो बीच वाला संख्या आंसर हो जाएगा, और सम संख्या रहेगा तो बीच वाला जो 2 गो संख्या होगा उस जोड़ के बटा 2 कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। माइक बंद करो दोनों बेटा, माइक बंद करो। और बंद हमारे। हाँ, तो जिसके ओर से आवाज आ रहा है माइक नहीं खोलेगा कोनो, आराम से पढ़ो, माइक नहीं खोलना है, कह रहा है ना सौरभ। चलो आ जाओ, माइक किसी को नहीं खोलना है। चलो अब सीधा एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तुमको बताते हैं बनाना है, किस तरह से बनेगा बताते हैं। चलो आ जाओ, दिया हुआ है, पहले से ही तुमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 29 32 48 50, और उसके बाद है एक्स, और x+2, बीच में x+2 दे दिया हुआ है, 72 78 84, और क्या है, 95 है ना, 95 है। और हमको इसका माध्यिका बराबर भी दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, माध्यिका बराबर भी दिया हुआ है, कितना, 63 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में इस तरह से आरोही क्रम में पहले से सजा के दे दिया हुआ है, ये आरोही क्रम में पहले से ही सजा हुआ है, आरोही क्रम में ये सजा हुआ है पहले से ही। और कह रहा है कि माध्यिका 63 है, और x का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, इसमें देखो तो कितना पद है, पदों की संख्या निकालो तो कितना है इसमें, पदों की संख्या निकालो। 10 गो है, तो 10 क्या होता है, सम संख्या होता है, 10 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो हम लोग क्या बोले हैं कि जब सम संख्या रहे तो बीच का 2 गो निकालना है, बीच का 2 गो निकालना है। तो इधर से गिनो, 1 2 3 4, और इधर से भी 1 2 3 4, ठीक है। 4 गो इधर से भी निकाल लिए, 4 गो इधर से भी, और 4 गो इधर से भी, तो बच गया बीच में कौन, 2 गो, ये 2 गो बचा, ये बचा ना 2 गो। तो x+2, अब बट्टा में 2 करते थे तो हम लोग को माध्यिका निकल जाता था। माध्यिका कितना दिया हुआ है,
63 दिया हुआ है, तो माध्यिका की जगह पे हम लोग 63 लिख देंगे, लिख देंगे। अभी तुम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान पर देखो, कैमा नंबर नहीं बना रहे हैं, देखो यहाँ पर जो बोल रहा है समझो। यहाँ पे आरोही क्रम में ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और इसका माध्यिका भी दिया हुआ है 63 नंबर, ठीक है, 63 दिया हुआ है। और x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो सम संख्या, जब पदों की संख्या सम रहेगा तो क्या करेंगे, बीच वाला दो गो सम संख्या में बीच वाला दो गो संख्या को जोड़ के बटा 2 कर देना है। सिखाया है ना अभी सम संख्या वाला में, क्या सिखाया है यहाँ पे कि बीच वाला दो को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो हम लोग का क्या आता है, माध्यिका निकल जाता है सम संख्या में। और विषम संख्या में क्या था, सिर्फ बीच वाला आंसर हो जाता था। यानी 5 गो है तो 2 गो इधर से छाटे, 2 गो इधर छाटे, तो जो इसमें तीसरा पद जो निकला वो क्या हो गया, हाँ वही आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चलो आ जाओ, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे x+2, तो क्या हो जाएगा 2x+2 अब बाई 2 अब बराबर में 63, क्या 63 इसका माध्यिका दिया हुआ था। तो इसको गुना करेंगे तो 2x+2 इक्वल टू 63 गुना 2 करेगा कितना होगा, करके बताओ। 126, अतः 2x बराबर क्या हो जाएगा, 126 में से 2 जाएगा तो 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हम लोग को 2x बराबर कितना आया, 124 आया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 124 बटा 2, तो 2 से 62 कट जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू आ गया 62, आंसर हो गया, x का वैल्यू 62 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, सारे संख्या को आरोही क्रम में सजा देना है। और अगर सम संख्या रहेगा तो बीच का 2 गो संख्या लेना है और बटा 2 कर देना है। और विषम संख्या रहेगा तो सिर्फ बीच वाला जो भी संख्या होगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा सारा चैप्टर बन जाएगा। थैंक यू।